नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी द फॉक्स एंड द मंकी किंग को पढ़ेंगे और ये बड़ी छोटी सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है और इसके माध्यम से हम नए नए वर्ड्स को सीख सकते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं उनको हम सीख सकते हैं। और गाइस यकीन मानिए ये इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है, तो लास्ट तक प्लीज़ बने रहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स, फॉक्स किसको बोलते हैं? लोमड़ी को बोलते हैं। एंड मतलब और होता है। द मंकी किंग, मंकी किंग का मतलब होता है कि एक बंदर राजा, ठीक है, एक बंदर राजा और एक लोमड़ी, ठीक है। इन अ जंगल, इन अ जंगल, जंगल देखिए जंगल जो होता है ये एक इंग्लिश वर्ड भी होता है, हिंदी वर्ड भी होता है। जंगल हिंदी में भी लिखते हैं हम और जंगल इंग्लिश वर्ड भी होता है। जंगल को फॉरेस्ट भी बोलते हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो जंगल फॉरेस्ट भी बोलते हैं और जंगल जंगल इंग्लिश वर्ड भी होता है ना। इन अ जंगल, जंगल में ऑल द एनिमल्स, ऑल मतलब सभी, द एनिमल्स मतलब जानवर, वांटेड मतलब चाहते थे। देखिए वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। जहाँ भी सेकंड फॉर्म लगी होती है वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है वहाँ पे, है ना। तो ऑल द एनिमल्स वांटेड चाहते थे टू मेक अ मंकी, मेक मीन्स बनाना, एक बंदर को, एज देयर किंग अपना राजा, है ना, अपने राजा की तरह उसे बनाना चाहते थे। इन अ जंगल, जंगल में सभी जानवर चाहते थे एक मंकी को अपना राजा बनाना। दे सैड, दे मीन्स उन्होंने कहा, सभी जानवरों ने कहा यस, हाँ, यस मतलब हाँ, वी हैव चूजन यू टू बी द किंग बिकॉज यू मेक अस ऑल हैप्पी बाय शोइंग योर फनी ट्रिक्स। वो कहता है वी मीन्स हम, मतलब सभी जानवर, हैव चूजन हम तुम्हें चुन चुके हैं, यू मीन्स तुम्हें, द किंग राजा, टू बी द किंग मतलब राजा के रूप में, बिकॉज क्योंकि, यू मेक अस, यू मीन्स तुम, मेक मीन्स हमें बनाते हो, अस हमें बनाते हो, हमें मतलब करते हो, ऑल हैप्पी, मेक अस ऑल हैप्पी, तो हम सभी को खुश करते हो। बाय मिस शोइंग योर फनी ट्रिक्स, शोइंग मतलब दिखाकर, योर फनी ट्रिक्स, ट्रिक्स बोलते हैं चाल को, है ना। तुम अपनी फनी ट्रिक्स दिखाकर, मतलब जो एक फनी ट्रिक्स दिखाकर हमें सभी को खुश करते हो, इसलिए तुम हमारे राजा हो, है ना। अमंग द एनिमल्स, उन सभी जानवरों के बीच में, देयर वॉज अ फॉक्स टू, देयर वॉज अ फॉक्स टू, वहाँ पर एक लोमड़ी भी थी। देखिए फॉक्स के बाद टू लगा हुआ है, इसका मतलब होता है भी, वहाँ पर एक लोमड़ी भी थी। वन डे, एक दिन, ही मिस उसने, ही प्लान्ड टू सेट अ ट्रैप फॉर द मंकी, फॉर द मंकी। ही मिस उसने, किसने? लोमड़ी ने, प्लान मतलब प्लानिंग की, टू सेट अ ट्रैप, सेट अ ट्रैप का मतलब होता है, ट्रैप बोलते हैं जाल को, है ना, किसी को जाल में फंसाना। सेट अ ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसाने का। फॉर मंकी, फॉर द मंकी मतलब बंदर के लिए उसने एक ट्रैप मतलब एक जाल बिछाया। ही हिड द ट्रैप अंडर सम लीव्स एंड प्लेस्ड अ बनाना ओवर दैम। देखिए हिड, ही हिड, हिड जो होती है ये सेकंड फॉर्म होती है, ये हाइड की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है छिपाना। ही हिड द ट्रैप, उसने जाल को छिपा दिया, अंडर मतलब नीचे, सम लीव्स कुछ पत्तियों के नीचे उसने छुपा दिया, एंड प्लेस्ड अ बनाना ओवर दैम, और प्लेस का मतलब रख दिया, अ बनाना मतलब एक केला उसने रख दिया, ओवर दैम मतलब उसके ऊपर, उसके ऊपर उसने एक केला रख दिया। देन मैंने तब, ही इनवाइटेड द मंकी, और उसने मंकी मतलब बंदर को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। एंड सैड, और उसने कहा, डियर किंग, प्यारे राजा, दिस बनाना इज़ फॉर यू, कि यह बनाना जो है, इज मिस है, फॉर यू में तुम्हारे लिए है। प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ मतलब कृपया, टेक मतलब ले लो, इट मिस इसे, कृपया इसे ले लो। एज सुन एज का मतलब होता है जो ही, द मंकी मतलब बंदर, स्टैब्ड फॉरवर्ड टू पिक अप दैट बनाना। स्टेप का मतलब होता है पैर बढ़ाना, मतलब अपना कदम बढ़ाने को बोलते हैं। स्टेप फॉरवर्ड मतलब जैसे ही उसने आगे की तरफ कदम बढ़ाया। टू पिकअप, पिकअप का मतलब होता है उठाने के लिए, दैट बनाना,
उस बनाने को, मतलब वो जो केला था उस केले को उठाने के लिए जैसे ही उसने कदम उठाया, ठीक है, ही गॉट ट्रैप्ड, ही गॉट ट्रैप्ड, वो फंस गया। द फॉक्स, लोमड़ी, लाव्ड एट द मंकी, जो लोमड़ी थी वो मंकी मतलब जो बंदर था उस पर हंसने लगी। एंड सेड, और उसने कहा, यू आर नॉट वेरी स्मार्ट, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो कि टू बी अ किंग, कि तुम हमारे राजा बनो। इफ़ यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ, यदि तुम, यू कैन नॉट सेव, कैन नॉट मतलब सकते हो, सेव मीन्स बचा सकते हो अपने आप, यदि तुम अपने आप को नहीं बचा सकते तो हाउ मीन्स कैसे, विल यू टेक केयर ऑफ दिस एनिमल किंगडम, तो तुम इस एनिमल मतलब इस, ये जो एनिमल राज्य है, ये जो किंगडम है, इस राज्य की रक्षा कैसे करोगे। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ, मतलब तुम इसकी रक्षा कैसे करोगे। तो इसका हमें क्या मोरल मिलता है, इसका मोरल हमें मिलता है कि व्हेन अदर्स डू वेल, मतलब जब दूसरे अच्छा करते हैं, सो डोंट बी जेलस ऑफ देम, तो डोंट बी जेलस ऑफ, जेलस ऑफ मतलब तो उनसे चिढ़ना नहीं चाहिए। तो गाइज़ आप अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा इस स्टोरी में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज़। थैंक यू गाइज़।